इवनिंग आप सभी को नमस्कार दोस्तों। गजब बंधुओं, खतरनाक आपके जलवे, आपके सिकवे, आपकी जो एंट्री होती है अपने चैनल पर, वो शानदार तरीके से एंट्री होती है। गजब मजा मान दिए दोस्तों, क्या बात है। जितेश प्रजापत, दिलीप नागर, अंशुमान, कुछ तो गुड इवनिंग कहने ही आते हैं बस। एक बार गुड इवनिंग कहते हैं सर, आप अटेंडेंस प्लीज, यस सर, हाँ कह के चले जाते हैं। वेरी गुड दोस्तों, कोई बात नहीं। आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ जितेश जी, फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे और दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ेंगे। क्लास शुरू होने को है, फटाफट खटाखट 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 अपने लाइक शेयर और जो भी आप करते हैं वो फटाफट फटाफट करेंगे और कॉस्मोस कोचिंग को और मनीष मंगल को विशेष तौर से सहयोग प्रदान करेंगे। आपके सहयोग और आपकी उपस्थिति बिल्कुल आदर सहित वेलकम करता हूं, इसका अभिनंदन करता हूं मैं इस चैनल पर। बिल्कुल दिलीप नागर जी, गुड इवनिंग। ओके, आज मित्तल साहब हमारे सामने बैठे बैठे कमेंट ठोक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पवन शर्मा जी, आहा क्या बात है, बढ़िया है बढ़िया है। चलिए दोस्तों, आप जुड़ेंगे तो आज देखिए अपन जो पार्ट शुरू करने वाले हैं वो है अपन का 26वां पार्ट। यानी कि आज हम लोग क्या है, अपन की जो वोकैब का पार्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो 26वां पार्ट है। और 26वां पार्ट आप जानते हैं कि कम बात नहीं होती। आज मैं बार बार रोज यही कहूंगा, कम बात नहीं होती। 26वां पार्ट मतलब आज नए कुछ और शब्द मिलने वाले हैं, नई शानदार अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के साथ जिक्र होने वाली है। तो चलो दोस्तों देखते हैं एक बार फटाफट फटाफट। देखो मैं कितनी शानदार शानदार इमेजेस आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज। अगर हम इमेज देखेंगे तो इमेज भी मैं बड़ी शानदार शानदार लेके आया हूँ। वैसे खुल तो केवल 4 ही रही हैं, वो 4 ही काफी है अपन के लिए, ठीक है ना। लेकिन 3 में कोई करप्ट हो गई है शायद फाइल, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन शुरू करते दोस्तों अपन का क्या, अपन की क्लास को। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है अपन लोगों का पता नहीं कौन सा आने वाला है, लेकिन अभी तो फिलहाल अपन क्या करते हैं, अपन चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओके ओके मेरे दोस्तों, ये लीजिए अपन अपनी क्लास की तरफ आ जाते हैं। जब तक आप सभी लोग खटाखट खटाखट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे यूं तो कहूंगा नहीं वोकैब पसंद आ जाएगी तो लाइक कर देना, क्योंकि पता है आपको कि पसंद तो वोकैब कभी आती नहीं है। इंग्लिश की ये चीज एक ऐसी चीज है जो कभी पसंद नहीं आती मेरे दोस्तों। खटाखट खटाखट आ जाइए, जुड़ जाइए, लाड लो। आज तो वैसे भी शनिवार का दिन है, कल आप छुट्टी मनाएंगे मनाएंगे, फटाफट जुड़ जाओ दोस्तों। ओके, चम्मन जी, आर एस क्रिएशन जी, बिल्कुल खटाखट जुड़ जाओ। तो देखिए दोस्तों 26वां पार्ट आप लोगों के सामने आ रहा है और पहली वोकैब आप लोगों के सामने शानदार वाला वर्ड। शानदार वाला वर्ड दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग आराम से इसका जवाब दे देंगे। पहला वर्ड ब्रेग, ये है ब्रेगडोसियो। ब्रेगडोसियो, आप बताएंगे ब्रेगडोसियो का किस तरह से अपन अर्थ करेंगे, देखें किस तरह का से ये शब्द आप निकालेंगे। ब्रेगडोसियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, फटाफट बताइए। देखिए बढ़िया शानदार वर्ड है ब्रेगडोसियो। ओके बताइए दोस्तों, ब्रेगडोशिया का क्या अर्थ बताओगे आप। बिल्कुल राधे राधे, बिल्कुल बिल्कुल अनोटिया जी, टाटू संजय गुड इवनिंग, के एच अनोटिया जी, बिल्कुल वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू। यार दोस्तों जुड़ो यार, ऐसे मत किया करो तुम, हाँ मेरे से लेट हो जाते हो। मास्टर पहले बच्चे बाद में, जबकि बच्चे पहले होते हैं मास्टर बाद में होता है, ये उल्टा हो रहा है। चलो देखो कोई बात नहीं। ये शानदार वर्ड दोस्तों, गजब। पहला आंसर रामवीर जी का आया ए, पहले से ही पता था क्या आंसर, बताइए ए, गजब। चम्मन जी टप्पा मार रहे हो क्या, आंसर बताइए दोस्तों। क्या आप एस्टिमेट लगाते हो, क्या अनुमान लगाते हो इस क्वेश्चन का, क्या आंसर हो सकता है। चलिए जब तक आप आंसर देते हैं मैं एक बढ़िया सी लाइन आप लोगों के लिए गर्मा गर्म ठंड में, इस ठंड में गर्मा गर्म लाइन बता देता हूं। देखिए बहुत शानदार लाइन है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर ही बन जाऊंगा। दोस्तों आपको पता है कि आपको बस अपने राह पर चलते रहना चाहिए। ओके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, गजब गजब। ए आंसर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तुमने टापा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। देखिए ब्रेक, ये ब्रेगाडोशियो जो का होता है, मतलब क्या होता है ब्रेगाडोशियो का मीनिंग, अपन पहले इस मीनिंग को देखते हैं दोस्तों। ब्रेगाडोशियो का मीनिंग क्या होता है, अपन को पर्याय ढूंढना है, ये तो आपके क्लियर दिमाग में। बिल्कुल ब्रेगाडोशियो का मीनिंग मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए आप इसके टुकड़े कर दो 3, बी प्लस रैग प्लस
गाडो और प्लस सीओ, इसके टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4। ये आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और मैं आपको इसका अर्थ से ट्रिक भी याद कराता हूं। ये जो होता है दोस्तों, ये होता है शेखी मार आदमी। कईयों की आदत होती है डींग मारने की। शेखी मार आदमी, जिसको डींग मार कहते हैं। क्या भी कहते हैं दोस्तों? डींग मार बोलते हैं। और ड्रिंक मार के लिए एक और शानदार वर्ड मैं आप लोगों को बताता हूं, BRAGGART, ब्रेगर्ट। और भी बात करेंगे अपन शेखी मार लोगों की, और भी बात करेंगे। एक और है गैसकॉन, GASCON, गैसकॉन। और एक और है दोस्तों थिन हॉर्न, THINHORN। चलो पहले इनकी बात करते हैं। बिल्कुल शानदार बात, गजब गजब गुरु, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी, राम मीना जी, बिल्कुल जागरवाड़ जी, बहुत बढ़िया। ब्लो हार्ट, बिल्कुल सही है। ब्लो हार्ट, देखो ब्लो हार्ट भी होता है, बिल्कुल सही है। ब्लो हार्ड है ही इसका अर्थ। आप जानती हैं ब्लो हार्ड यानी क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल बताइए, ब्लो हार्ड यानी क्या होता है? ब्लो हार्ड यानी होता है शेखी मार, बिल्कुल सही है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने की। ब्लो हार्ड मतलब शेखी मार, इसको अपन बोलते हैं मैगपाई। क्या भी बोलते हैं? MAGPIE, मैगपाई। मैगपाई यानी भी कौन होता है दोस्तों? शेखी मार होता है। मैगपाई यानी कौन होता है दोस्तों? शेखी मार होता है। शानदार वर्ड दोस्तों, शानदार वर्ड। ओके, एक वर्ड और बताता हूं मैं आपको, गैबलर, GABBLER, गैबलर भी होता है। और PRATTLER, प्रेटलर भी होता है। गैबलर, प्रेटलर, सेखी मार। दोस्तों यार मजा नहीं आ रहा? आप लोग जोड़ो यार, जितने भी ज्यादा बच्चों को जोड़ सकते हो। ओके दोस्तों, फटाफट फटाफट अपने दोस्तों को जोड़ो, जल्दी जल्दी से शेयर करो इस लिंक को, खड़ाखट खड़ाखट। आप लोगों के लिए मेहनत तभी शुरू होगी, जोश तभी आएगा। बिल्कुल यार, मेरे राजस्थान के लाडले वीर होकर के आप लोग किस तरह से बिहेव करते हैं यार? क्या आपका रूटीन सही नहीं है? देखो, याद करने का ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखो, एक बी नाम के व्यक्ति था। बी नाम के व्यक्ति ने एक राग लगाई। क्या लगाई? राग लगाई। क्या लगाई? राग। राग यानी होता है गीत। ओके, बी नाम के व्यक्ति ने राग लगाई, और राग लगा करके क्या किया? अपने आप को गाड़ दियो। कहां गाड़ दियो? जमीन में। और जमीन में गाड़ करके क्या कर लिया? अपने आप को सी लिया। बताओ ये संभव है? सेख ही मार रहा है ना जबरदस्ती, तो हो गया ना? क्या अर्थ हुआ? बी रेगॉर्ड रेगॉर्ड सीओ, बी रेगड सीओ। बी रेगड सीओ मतलब क्या होता है भाई? ब्रैकेट सीओ मतलब क्या होगा? ब्रैकेट सीओ। देखो, ब्रैकेट, ब्रैकेडो सीओ, ब्रैकेडो सीओ। याद करने का तरीका क्या है? बी ने राग लगाई, राग लगा के अपने आप को गार्डो, गार्डो किया सीओ। और गाड़े गाड़े ने कैसे सीएगा भाई? संभव है क्या? गार्डो सीएगा कि नहीं? आगे देखो, ब्रैक, ब्रैक गार्ड। तो देखो, जब व्यक्ति रैग यानी कि फटे कपड़े पहनता है, तो गार्ड, गार्ड मतलब जो भी है, गार्ड जो है उसको घुसने नहीं देता है। अब भैया जब गार्ड कोई घुसने नहीं देगा, फटे हुए कपड़े पहन के जाएगा। रैग यानी फटे हुए कपड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टाटू संजय आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। देखिए, रैग जो है फटे कपड़े होते हैं, और जब कोई व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहनता है, फटे हुए कपड़े पहनता है, तो गार्ड उसको घुसने नहीं देता। तो वो बड़ी बड़ी सेखी मारता है। गार्ड साहब आप मुझे जानते नहीं हो यार, यार आप जानते नहीं हो मैं यार कहाँ कहाँ, मतलब मेरा क्या क्या वजूद है यार, आप जानते नहीं हो, गलत आदमी को रोक रहे हो। तो देखो ये हो गया। अब देखो, गैस कौन से, तो आप अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी गैस खुद निकालता है और दूसरों के ऊपर लगा देता है ब्लेम। नहीं, आपने नहीं सुना है? तो क्या गैस कौन ने निकाली? नहीं। तो क्या होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो शेखी मार लोग होते हैं, डींग मार होते हैं। तेन यानी जिसके सींग होते हैं पतले। भाई ऐसा आदमी जिसके बिल्कुल सींग पतले होते हैं, थिन हॉर्न होता है वो। कैसा होता है वो? थिन हॉर्न होता है। जिसके सींग कैसे होते हैं मेरे भाई? पतले होते हैं। तो देखो, सेकी मार के कितने शानदार शानदार वर्ड आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। एक तो पढ़ा है आपने ब्रेगेडोसियो, एक तो क्या पढ़ा है? ब्रेगेडोसियो। एक पढ़ा है ब्रेगार्ट। ब्रेगार्ट का तरीका बताया मैंने, रैग कपड़े पहन करके गार्ड जब रोक लेता है तो सेकी मारनी पड़ती है, तब उसको छोड़ता। गैस कौन ने छोड़ी है? ये बात ही बात अपन थिन हॉर्न की बात करें, और थिन हॉर्न की बात अलग अगर देखें हम, ब्लो हार्ड, जब कोई व्यक्ति फूंक देता है और बड़ी मुश्किल से किसी, देखो आपने तो सेखी मारो की खूब स्पेलिंग या खूब वर्ड सुने होंगे। बिल्कुल, आपने सेखी मारो के खूब बढ़िया बढ़िया शब्द सुने होंगे। और वो शब्द क्या है आपने सुने होंगे, बड़े शेखी मारते। कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब, मेरे पापा के तो क्या है, इतने लंबे बाल है, इतने लंबे बाल है कि हम उनमें लुका छिपी खेलते हैं। कई कहते हैं जो कि साहब हम तो भागन भागी खेले। एक तो साहब बाल ही नहीं है, हम तो तेल लगाए और खूब फिसलें। तो देखो, आपको पता है कि कई तरह के सेखी मार होते हैं। तो आपको पता है ब्लो यानी जब कोई फूक मारता है, और फूक मार के कोई भी चीज को मुश्किल से उड़ा पाता है, तो वो सेखी मारता है कि मैंने एक फूक मारी और कोई आदमी इतनी हार्ड उड़ गया, इतना हार्ड उड़ गया। तो भाई साहब ब्लो हार्ड मानी होता है सेखी मारना। मैग पाए, मैग पाए मतलब जब मैगी किसी को नहीं पाए।
मैगी किसी को नहीं पाए तो पेट कैसे भरे, तो सेक ही मारता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से आप याद कर सकते हो गैबलर। तो देखो गैबलर, तो देखो गैबलर, ये गैबल यानी बात करना होता है, और गैबलर यानी जो बात कर करके दूसरे का मतलब टाइम खराब करे, वो गैबलर हो गया। प्रेटलर, प्रेटलर भी याद रखेंगे आप, ठीक है ना। जैसे मानो रेट माने चूहे की तरह, मतलब चूहे की तरह, मतलब ये ऐसे कर लो रेटलर, रेटल, रेटल माने होता है खटखटाहट करना, और जो व्यक्ति खटखटाहट करता है वो कौन होता है, प्रेटलर होता है दोस्तों। अब आगे देखो, बीट, बीट यानी क्या होता है, पीटना, बीट यानी क्या होता है, पीटना। पीटना के अलावा एक वर्ड और है हराना, क्या होता है, बीट यानी पीटना और हराना। एक देखो हराने के लिए मैं वर्ड बताऊं आपको, हराने के लिए बेटा वर्ड होता है डिफीट, क्या होता है, डिफीट। हराने के लिए कौन सा वर्ड होता है, डिफीट। और पीटने की अंग्रेजी जानते हो आप, पीटने की अंग्रेजी क्या कहते हैं, एक तो होते हैं क्या, पेस्टल, PESTLE, पेस्टल। सुना है कभी ये शब्द PESTLE, आपने सुना है। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल खंडीप जी, आपने कभी पेस्टल शब्द सुना है, पेस्टल, वो खरल मूसल होते हैं ना, ओखली, आपने सुने, अरे यार कितना शानदार चीज है ये। अच्छा देखो ये खरल मूसल सुने आपने, इस तरह के खरल मूसल होते हैं, ओखली, ये तो ओखली हो गई, और ये एक मूसल होता है, ठीक है ना। तो ये जो मूसल होता है ना, उसको तो क्या कहते हैं अपन, ये जो मूसल होता है ना, जिससे अपन कोई चीज कूटते हैं, ये तो होता है पेस्टल। क्या होता है दोस्तों, पेस्टल। और ये जो होता है ना, ये होता है मोर्टर, MORTAR, मोर्टर, मोर्टर, ये तो होता है खरल, और ये होता है मूसल। तो जो खरल मूसल होता है, मूसल यानी पेस्टल होता है पीटना, किसी को पीटना, मारना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो बताइए, बिल्कुल फटाफट फटाफट बताएंगे दोस्तों। बिल्कुल पेस्टल हो गया, पेस्टल के अलावा एक शानदार वर्ड बताऊं मैं आपको, खरल मूसल से समझ में आ गया आपके, पेस्टल हो गया। इसके अलावा एक वर्ड बताऊं, पमेल। हाँ, जब आदमी के मैल ज्यादा पड़ जाता है, कई बार क्या है, एक दूसरे के डक मारते हैं खूब पीठ पे, ठैक 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 खूब मारते हैं, और जब कहते हैं कि यार मैंने तो वैसे ही मारा यार, तेरे मैल ज्यादा आ गया था। तो पमेल यानी क्या होता है, पीटना। एक होता है पल्वराइज करना, PULVERISE, पल्वराइज करना, ठीक है ना, डिफीट है ही, डिफीट है ही, हराने के सेंस में। तो देखो पल्वराइज, पेस्टल, पमेल, दोस्तों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मैन हैंडल, बिल्कुल सही है, मैन हैंडल भी सही है, बिल्कुल खतरनाक। बोनस, बोनस यानी जानते हैं आप दोस्तों, प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट होता है ना, बोनस, ओके। और बिहोव, बिहोव यानी क्या होता है, कोई व्यक्ति योग्य होता है ना, योग्य, योग्य जो होता है उसको अपन बिहोव कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिजर्व, क्या बोलते हैं लाडलो, अरे मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं, डिजर्व बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, वर्थ, ओके, योग्य। तो डिजर्व हो गया, वर्दी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल जिकेश जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। लेकिन आज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मेरे राजस्थान के वीरों, बिल्कुल नहीं आ रहा लाडलो, कत्ती मजा नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि आप लोगों की संख्या जो है आज बड़ी निराशाजनक है। कूप बिल्कुल सही है, बोनस का कूप है, COUP। अब इतनी अच्छी तुम्हारी बॉकेब होती जा रही है, उसके बाद बावजूद भी तुम जो है रेगुलर नहीं आते यार, मजा नहीं आ रहा है यार, क्या यार। चलो देखो, कोई बात नहीं, अपने इस आंसर को देखो, क्या आएगा आपका आंसर, बताइएगा क्या आएगा आप लोगों का आंसर। लाभांश सही है, दिलीप नागर, आलोक अग्रवाल, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत टाइम पे आए हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब बताइए क्या आएगा अपन का आंसर, अपन को पर्यायवाची ढूंढना है, तो अपन का आंसर आएगा दोस्तों इसमें ए, ओके, ए आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल लाभांश सही है, दिलीप नागर जी बिल्कुल सही है, अजय जी, चिम्मन जी, राम राम, बिल्कुल साहब, अजय अजय कुमार जी बहुत बढ़िया, राम राम साहब, राम राम। ओके आगे देखिए, अपन ने अगला देखा है बॉलिस्टर, क्या है अपना, बॉलिस्टर। बॉलिस्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बॉलिस्टर का अपन को एंटोनिम ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एंटोनिम। बताइए बॉलिस्टर का क्या आंसर होगा। बॉलिस्टर के मैं एक एक अर्थ बता देता हूं, फटाफट फटाफट अपना आंसर देंगे ओम प्रकाश। ओके बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, टाटू संजय जैसे लोग आ रहे हैं आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बॉलिस्टर, बॉलिस्टर मानी क्या होता है, सपोर्ट करना, किसी को सहारा देना। बॉलिस्टर यानी क्या होता है दोस्तों, सहारा देना। क्या होता है बॉलिस्टर यानी, सहारा देना। क्या होता है बताओ, बॉलिस्टर यानी क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल ब्लैक को सहारा देना। सहारा देने को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सपोर्ट। क्या कहते हैं मेरे लाडलो, क्या कहते हैं मेरे प्यारे वीरों, सपोर्ट। सपोर्ट के अलावा और क्या बोलते हैं, प्रॉप, PROP, प्रॉप, प्रॉप अप। क्या कहते हैं, प्रॉप अप, भाई क्या कहते हैं, प्रॉप अप, किसी चीज को बढ़ावा देना, एम्पलीफाई, AMPLIFY, बढ़ावा देना भी होता है, सहारा देना। चलो बताओ इसके आंसर्स बताओ, किसी का सी सी सी, गजब आंसर बताओ क्या देना है, विलोम बताना है आपको, बताइए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका अर्थ, फटाफट बताओ।
ओके ओके, जल्दी जल्दी बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल गजब गजब गजब। ओके ओके ओके, सहारा देना सही है, बिल्कुल सहारा देना सही है, बिल्कुल सही है, सहारा देना बिल्कुल सही है। इसको अपन है ना अगर बॉलिस्टर के रूप में कहे तो ग्राउंड भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं दोस्तों? ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड भी कह सकते हैं अपन। जी बिल्कुल ग्राउंड कह सकते हैं इसको, बिल्कुल सही है। बी रमा जी, डी। आंसर सबके लगभग लगभग गलत से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसी का डी, किसी का सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब गजब। हैप्पी क्रिसमस डे। अरे हैप्पी नहीं बोलते मितेंद्र जी, क्रिसमस को पहले मैरी बोलते हैं, मैरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं बहुत बहुत। ये दिन तो निकल गया लेकिन अब शुभकामनाएं देने से क्या फायदा है, चलो कोई बात नहीं। ओके जितेश प्रजापति जी, ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अपने आंसर दो यार, मतलब तुम्हारे क्या यार मजे नहीं आ रहे यार, मुझे तो आज भाई बिल्कुल मजे नहीं आ रहे। अंदर से एनर्जी तभी निकलेगी। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड यानी क्या होता है भाई? जिस चीज को सब कुछ मिला हो, ब्लेस्ड होता है वो। क्या होता है? सौभाग्यशाली। क्या कहेंगे उसको? सौभाग्यशाली। ये लिख दिया सौभाग्यशाली। और सौभाग्यशाली को अपन अंग्रेजी में ऑस्पिशियस भी बोल देते हैं, AUSPICIOUS। देखते तुम्हारे आंसर अर्थ बताने के बाद बदल जाए तो। बिल्कुल कई लोगों का जिनका डी आंसर आ रहा है। अवधेश जी बिल्कुल डी। ओके, दौड़ धूप करना, दिलीप नागर नहीं यार, बिल्कुल मैरी क्रिसमस भाई साहब, मैरी क्रिसमस बिल्कुल। अनोटिया जी मैरी क्रिसमस। ओके, देखते हैं। बूस्ट, बूस्ट यानी होता है किसी को क्या करना? प्रोत्साहित करना। क्या करना मेरे दोस्तों? बूस्ट करना मतलब प्रोत्साहित करना। और प्रोत्साहित करने का अगर अपन सिनोनिम देखें मेरे प्यारे लाडलो, मेरे राजस्थान के प्यारे वीरों, प्यारे मेरे, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। कई लोग मेवाती इलाके से होंगे। ओके, अरे मेरे बीहड़ के डाकुओं, देखो क्या आएगा आंसर, बताओ। प्रोत्साहित करने को अपन अंग्रेजी में एनकरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनकरेज बोलते हैं, इंसाइट बोलते हैं, INCIT, इंसाइट बोलते हैं। इसके अलावा स्टिमुलस भी बोलते हैं, STU, स्टिमुलेट। क्या करना? स्टिमुलेट, बूस्ट करना, स्टिमुलेट करना, ठीक है। एक बूस्ट मैंने आपको बताया था, सेखी बगारना, BOAST, बड़ा चढ़ाकर बातें करना। बटरेस, बटरेस यानी क्या होता है दोस्तों? बटरेस यानी भी सहारा होता है। क्या होता है दोस्तों? बटरेस यानी भी सहारा होता है। और ब्लॉक, ब्लॉक यानी किसी चीज को रोकना। ब्लॉक यानी क्या होता है? किसी चीज को रोकना। चलो आंसर देना, क्या आएगा बताइए? किसी चीज को रोकना, बाधा पहुंचाना, बिल्कुल सही है, बताओ क्या आएगा आंसर, बताएं फटाफट दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, रोकना और बाधा बढ़ाने का मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेशन होगा। ओम प्रकाश प्रजापति आपका जल्दी होगा मोटिवेशन, पहले आप मेरा मोटिवेशन करो भाई। पहले मास्टर का मोटिवेशन, फिर विद्यार्थियों का मोटिवेशन। मास्टर मोटिवेटेड तो विद्यार्थी ऑलरेडी मोटिवेटेड, ठीक है। तो देखिए, रोकने की बात करूं मैं दोस्तों, रोकने के तीन वर्ड है देखो। एक तो बाधा देना, बाधा देने को अपन ऑब्स्टिकल बोलते हैं। इसके अलावा हिंडर भी बोलते हैं। ओके, क्या भी बोलेंगे? हिंडर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? हिंडर बोलेंगे। एक वर्ड है PRECLUDE, प्रिक्लूड, है ना। क्या बोलेंगे? प्रिक्लूड। प्रिक्लूड मानी भी क्या होता है? किसी चीज को रोकना, बाधा पहुंचाना। और एक होता है भाई साहब देमर। मैंने कहा जा, तेरी चीजें तो मुझे दे दे और जाके कहीं और मर, देमर। हो गया ना, देमर। तो देमर यानी क्या होता है दोस्तों? अरे सर, मेवाती कौन सा एरिया है? अरे मेवाती अलवर वाला क्षेत्र भाई, मेवाती अलवर वाला क्षेत्र है। इतनी राजस्थान जी के मेरी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेवाती अलवर है। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है। और बीहड़ तो तुम हो ही, बीहड़ के तो हो ही, कोई दिक्कत नहीं है। डाकू हो आप, बीहड़ के डाकू हो। देखो इधर देखो, देमर मतलब कोई भी चीज आपने किसी से ली और कही कि तू दे दे और मर जा, बिल्कुल स्टॉप सही है। प्रिक्लूड एक वर्ड होता है दोस्तों, प्रिल्यूड। चलो मुझे प्रिल्यूड का अर्थ बता दो बिना टीपे। तुम में से जो भी बैठा है आज की लाइव क्लास में, प्रिल्यूड का अर्थ बताएंगे मुझे कि प्रिल्यूड का अर्थ क्या होता है दोस्तों। प्रिल्यूड, प्रिल्यूड का अर्थ बताएंगे बिना टीपे। तो मैं कसम है, जिनको तुम मानो, जिनकी हाँ बिल्कुल टीपना नहीं है कतई, है ना, जिनको आता है वही बताएंगे। जब तक अपन देखते हैं कि जब कोई सहारा देता है, किसी को ग्राउंड देता है, तो ग्राउंड देता है मतलब उसको वो मनोबल बढ़ाता है। तो अगर मानो अपन बात करते इसके पर्यायवाची की, तो सी आंसर हो जाता और आंसर बी भी हो सकता था। लेकिन अपन को वो विलोम पूछ रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा? ब्लॉक। यानी कि जिन लोगों ने दोस्तों प्रस्तावना, फारूक खान, देखो टीपा तो है यार, एकदम सटीक वर्ड। अब कैसे मान लू, चलो लेकिन लिख देता हूं। प्रस्तावना होता है किसका अर्थ? किसका अर्थ होता है प्रस्तावना दोस्तों? प्रस्तावना होता है मेरे लाडलो किसका अर्थ? प्रिल्यूड का अर्थ। और प्रिल्यूड को अपन बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या भी बोलते हैं?
प्रीएम्बल, प्रीएम्बल यानी भी प्रस्तावना होता है। और इसके अलावा क्या भी होता है, प्रोलॉग, PROLOGUE, प्रोलॉग यानी भी प्रस्तावना होता है। इसके अलावा फोरगो, FORGO या FOREGO, फोरगो, फोरगो यानी भी क्या होता है दोस्तों, प्रस्तावना होता है। और FOREWORD, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भी क्या होता है, प्रस्तावना होता है। प्रीफेस, PREFACE, प्रीफेस यानी भी क्या होता है मेरे लाडले दोस्तों, प्रस्तावना होता है। बिल्कुल दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिल्यूड, बिल्कुल सही है, प्रिल्यूड होती है। और प्रिक्लूड यानी होता है त्यागना, जब अपन प्रिल्यूड अच्छे से नहीं पढ़ पाते, भाई संविधान की प्रस्तावना याद नहीं होती तो त्याग देनी चाहिए, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, रट रट के बोल दो या देख देख के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे याद कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपना आंसर तो आ चुका है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। आगे बीट अराउंड द बुश, अगर इधर बीट अराउंड आ जाए तो भी ठीक है और बीट अबाउट आ जाए तो भी ठीक है। बुश यानी क्या होता है मेरे लाडलो, अरे मेरे राजस्थान के वीरों, क्या होता है बुश यानी झाली नहीं झाड़ी, क्या होता है दोस्तों, झाड़ी होती है। और बीट यानी होता है, बीट के देखो बीट मैंने पीटना होता है, पीटना, घूमना, डोलना, भटकना, डोलना भी हो जाएगा। बीट अबाउट द बुश मतलब झाड़ी के इर्द गिर्द घूमना या झाड़ी को पीटना। बताओ झाड़ी के पीटने से, फोरगो यानी कि त्यागना, बिल्कुल फोरगो FORGO होती है, फोरगो, बिल्कुल बिल्कुल FOR, उसमें मैंने लिखाया था FOREGO, ये EGO है। और अगर ई बिना आ जाए, FORGO आ जाए तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों त्यागना। क्या होता है मेरे लाडलो, त्यागना होता है। गजब भाई गजब। सुमेर सिंह मीना, बिल्कुल सर बोल दिया मैंने तो, बिल्कुल बोल दिया। श्रब यानी झाड़ी होती है, श्रब की स्पेलिंग सही कर, श्रब की स्पेलिंग सही कर मेरे दोस्त, SHRUB होता है, तूने सर्ब लिख दिया, ये श्रब है। ओके सही है। इसके अलावा ब्रेक, घुमा फिराकर बात करना, बिल्कुल सही है। फारूक खान शानदार, फारूक खान शानदार, मजा बांध दिए मेरे दोस्त। शाहरुख है या फारूक है, फारूक मुझे कम लग रहा है, शाहरुख ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल, घुमा फिराकर बातें करना सही है। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, बिल्कुल सही है, यानी कि घुमा फिराकर बातें करना। टू टेक इन ए स्ट्रेट मैनर, सीधे तरीके से बात करना, ये तो बिलोम हो जाएगा। टू टॉक अग्रेसिवली, उग्र ढंग से बात करना, ये भी गलत हो जाएगा। टू टॉक पीसफुली, शांति पूर्वक बात करना, तो मेरे लाडलो ये भी गलत हो जाएगा। गजब गजब, ए आंसर आप लोगों का सही है। प्राची रोज आ जाया कर बेटा। ओके, रमा गुप्ता भी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, गजब गजब। ओके मेरे लाडले भाइयों, देखो बॉदर, बॉदर यानी क्या होता है मेरे दोस्तों, बॉदर, BOTHER, बॉदर अपन ने कल भी पढ़ा था। बॉदर यानी क्या होता है, परेशान करना। ओके देखो, ये अपन ने एंटोनिम, एंटोनिम ढूंढना है, बिलोम ढूंढना है। कल अपन ने पढ़ा था बॉदर का क्या अर्थ पढ़ा था दोस्तों, बताइएगा। कल परसों ही पढ़ा है, बॉदर यानी परेशान करना। और परेशान करने को अपन ने कई तरह से वर्ड देखे थे। एक तो होता है परेशान करना, बॉदर। एक होता है, आपको मैंने बताया था परेशान करने का, पेस्टर, PESTER। और एक मैंने अभी अभी आज ही पढ़ा है, पेस्टल। याद रखना, पेस्टर अपन ने पढ़ा है, एक पेस्टल पढ़ा है, ये है पेस्टर। एक में परेशान करने के लिए आपको एक बढ़िया बात बताना चाहूंगा, एक होता है मोलेस्ट, MOLEST, मोलेस्ट। मोलेस्ट यानी होता है छेड़खानी करना, छेड़खानी करना, उत्पीड़न करना, किसी को परेशान करना, छेड़खानी करना, छेड़खानी करना। एक है दोस्तों हैरस, HARASS, हैरेस, हैरेस यानी क्या होता है, किसी को परेशान करना, मेंटली हैरेस करना, बॉदर करना, बिल्कुल सही है। बॉदर यानी होता है परेशान करना, लेकिन ब्रदर यानी क्या होता है मेरे दोस्तों, भाई। चलो खटाखट खटाखट अपने आंसर टाइप करेंगे दोस्तों, खटाखट खटाखट अपने आंसर्स टाइप करेंगे जल्दी। आई एम वॉचिंग योर आंसर्स, बिल्कुल। इन्हीं, ओके, इरिटेट करना, एम्ब्रॉयल करना, बिल्कुल सही है सचिन सिंगल, बिल्कुल। फारूक खान, इरिटेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नारंगी जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके, आपके जवाब के लिए बिल्कुल। और बताओ, और बताओ जल्दी। और दोस्तों शेयर भी करो यार, ऐसे नहीं यार, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, पेस्टर सही है, एम्ब्रेंगल सही है, किसी को परेशान उत्पीड़न करना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ए चमन जी, KH, बिल्कुल। ऊपर करना सर क्या है, समझ में नहीं आ रहा, गम्स फिरा के पढ़ाओ, मतलब गम्स कैसे फिराएं, टीकम सेन, गम्स तो मसूड़े होते हैं, मसूड़े कैसे फिरेंगे मेरे भाई। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मसूड़ों को जब तक तुम अर्थ बताओगे तब तक तो मैं आंसर बता दूंगा, बिल्कुल। बून, बून यानी क्या होता है दोस्तों, बून यानी होता है वरदान, वरदान को अपन क्या बोलते हैं, फेवर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, बून यानी क्या होता है, वरदान, वरदान को क्या कहते हैं, फेवर। और ब्रैगट अभी अभी पढ़ा है हमने दोस्तों, ब्रैगट यानी कौन होता है, शेखी मार,
क्या होता है दोस्तों? शेखी मार। ब्लीक यानी मैंने आपको बताया था शून्य या सूना, मैंने आपको ब्लीक बताया था सूना। और एक बैंडी, बैंडी, बैंडी यानी क्या होता है मेरे दोस्तों? बताएंगे बैंडी। शानदार वर्ड है आप लोगों के लिए, बैंडी का मीनिंग बताना है आपको। बताइए बैंडी का क्या मीनिंग होता है मेरे दोस्तों? खड़ाखट बताएंगे बैंडी का मतलब क्या होता है, बताओ। आप सर मेरा नाम नहीं लेते हो, बिल्कुल। रामवीर क्यों नहीं लेता यार? खूब लेता हूं यार रामवीर यार, बिल्कुल लेता हूं दोस्त। देख बैंडी, बैंडी का मतलब क्या होता है? डिटेल में बातें करना ना। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, डिटेल में बातें करना, बहुत बढ़िया। डिटेल में बातें करना, DETAIL, डिटेल में बातें करना, डिटेल है ना, विवरण। DETAIL डिटेल, मेंशन, MENTION डेस्क्राइब, DESCRIB डेस्क्राइब। ओके दोस्तों, ओके शानदार। चलो बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोगों का? परेशान करने का विलोम बताओ, परेशान करने का विलोम बताओ क्या होगा? किसी को अपन परेशान ना करें उसका विलोम। बिल्कुल सर, आपके स्टूडेंट क्लास नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है जितेश, जिकेश कोई दिक्कत नहीं है, आप ले ना लें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास लेने वाले नहीं लेने वाले पर वो उनका भला, जो ले ले, कहते हैं ना कि जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। अपन तो सीधी थ्योरी के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल देख लेंगे वो वीडियो, उनको पता है कि यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, कभी भी देख सकते हैं। बहुत चतुर चालाक बच्चे हैं। ओके, शिवी गोयल, जितेश जी, ओम प्रकाश जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, क्या बात है। ओके ओके, मीना गौरव, कुमार गौरव की तरह, दिलीप नागर बिल्कुल, ब्लीक अंधकार सही है, रमा गुप्ता जी, रवि कुमार सैनी ए, सर मैं ले रहा हूं, बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया। पता नहीं क्या ले रहे हो आप। ओके ओके, आप किस चीज के लिए व्यंग कर रहे हो? चिमन जी, फारूक खान, नॉलेज इज पावर, बिल्कुल नॉलेज इज पावर, लेकिन नॉलेज जब ही पावर बनेगी मेरे दोस्तों जब आप इसको बॉर्नवीटा पिलाओगे। सर मैं गोलू मीना, थैंक यू वेरी मच। रामवीर जी बहुत बढ़िया, हम तो बिल्कुल गोलू गोलू, रामवीर को आपसे गोलू कहूंगा, तू आईडी चेंज कर लेना यार मेरे भाई। सर मैं बिल्कुल आई एम प्रेजेंट, थैंक यू थैंक यू। ए सुपर, थैंक यू। मनीष सैनी जी, गुड इवनिंग। ए बिल्कुल, विकास क्लास, थैंक यू। ओके फर्स्ट क्लास, फर्स्ट और लिख देता है उसमें क्लास से पहले, बढ़िया लगता है। देखो कोई बात नहीं, अब देखिए अपन का आंसर क्या होगा। अपन का आंसर तुमने दिया नहीं, ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन यार दोस्तों मुझे लगता है तो मैंने यार मतलब या तो अंग्रेजी में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, या कहीं चेप चेप के मारते हो यार, या फिर हमारी टेक्निकल टीम तुमको कहीं ना कहीं नोट्स पहले से भेज देती है, मतलब मेरे पास नहीं आते, तुम्हारे पास चले जाते। सर सिंथेटिक की क्लास बिल्कुल लगेगी भाई, मेरा मेरे भाई के हैं, ठीक है ठीक है। हम तो ले रहे हैं सर जी आपकी क्लास, बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं नारंगी जी, बहुत बढ़िया। मोनू शेयर करो, बिल्कुल कर देंगे सर, हम तो कर ही रहे हैं शेयर। देखो अब बात करते हैं, ए होल इन द ग्राउंड मेड बाई सर्टेन एनिमल्स, मतलब जमीन में बना हुआ एक छेद जो कि किसी अमुक जानवर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें वो रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? चलो अगर तुम्हें याद हो, मैं तुम्हारी जानकारी लेता हूं, याद की जानकारी लेता हूं दोस्तों। मुझे यूं बताओ, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या क्या तुम्हें ये याद है? सर मैं तो, ये क्या जाने क्या बोला यार चिम्बन जी, यार तुम यार लैंग्वेज सही नहीं लगते यार। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अपन बात करते हैं बरसर की, और बरसर क्या होता है? बरसर अपन ने पढ़ा, डींग मार नहीं होता यार मेरे भाई, बरसर नहीं होता, डींग मार, बी सेट। क्या मैं अभी क्या किस चीज की बात कर रहे हैं? अपन बरसर की बात कर रहे हैं दोस्त, बरसर की बात कर रहे हैं। बरसर मैंने आपको बताया था खजांची होता है, यानी कि खजाने पर ध्यान रखने वाला खजांची। मैंने आपको बताया था कई लोग क्या है, आपको पता है कई लोग शादी में क्या है, पापा खजांची होते हैं, लड़की की शादी में पापा खजांची होते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जुगाड़ है सर इनका आपकी टेक्निकल टीम से, बिल्कुल खतरनाक जीके स्टाटू। किट्टू मुझे लगता है यार जुगाड़ है इनका, बौकेबाज आती है पहले इनके पास। तुक्का लगाते हो, अच्छा तुक्का, बिल्कुल शिवी गोयल, खतरनाक तुक्का भी यार तुम्हारे सही लगने लगे, मतलब तुम रेगुलर इंग्लिश क्लास लोगे ना तो तुम्हें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन, तुक्के से काम चल जाएगा। देखो तुक्का लगाने की भी एक कला होती है, नहीं तुक्का बिल्कुल। सर्टेन का मतलब क्या होता है? सर्टेन का मतलब होता है, देखो एक तो निश्चित होता है, निश्चित होता है, और एक होता है दोस्त अमुक। एक तो होता है निश्चित और एक होता है, मैं निश्चित सही नहीं लिखा मैंने, दूसरी दोबारा लिख देता हूं। ये देखो एक तो होता है निश्चित और एक होता है दोस्तों अमुक। क्या होता है? एक निश्चित होता है और एक क्या होता है? अमुक। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल एक निश्चित होता है। सर में टिका, अच्छा टिक्का नहीं मारता, टुक्का मारता हूं भाई, चिम्मन टुक्का मारता हूं यार।
सर में नहीं लगती। ओके सर, अच्छा शिवी गोयल जी की नहीं लगती तुक्का, बिल्कुल नहीं सर, पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया। गोलू जी गजब, पढ़ते रहो। गब्बर बाबा यानी गुर्जर बाबा आया, ठीक है। सचिन ट्रेजरर सही है बिल्कुल, खजांची ट्रेजरर, मैंने बताया था आपको ये वर्ड, TREASURER ट्रेजरर होता है। बरो यानी क्या होता है, बरो होल होता है, क्या होता है दोस्तों, होल होता है। और काउ शेड मैंने बताया था आपको, बायर यानी काउ शेड होता है। गाय का जो बाड़ा होता है उसको अपन लेयर भी बोलते हैं, LAIR, याद रखना, LAIR लेयर यानी बाड़ा होता है, लेकिन LIAR लायर मानी झूठा होता है। लायर यानी क्या होता है, झूठा। आई इधर से उधर चला गया, देख लो टंटे पड़ गए, आई उधर से उधर चला गया, बिल्कुल टंटे पड़ गए। एक डैन होता है दोस्तों, क्या होता है, एक डैन होता है। डैन यानी भी क्या होता है, बाड़ा होता है, बिल्कुल तुक्का सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बीट, ये स्पेलिंग गलत आ रही है, बी थ्रोड करके तो कोई स्पेलिंग ही नहीं है, यह बी शायद बी ट्रोथड है, BETROTHED है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, देखो BETROTHED। अच्छा अगर ये सही भी होगी तो एक बार मैं कंसल्ट जरूर करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से, इस स्पेलिंग के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बी ट्रॉथड, ये इस स्पेलिंग के बारे में अगर ये होगी ना, ये वाली स्पेलिंग, तो एक बार अपन कल डिस्कस जरूर करेंगे अपनी वीडियो में। मुझे नहीं पता इस स्पेलिंग के बारे में, आई डोंट हैव एनी आइडिया। बी ट्रॉथड जो वर्ड है ये है BETROTHED। बी ट्रॉथड मानी होता है एंगेज्ड, जैसे कोई की कोई से शादी हो जाती है, बस पहले जो सगाई हो भैया वो होती है एंगेज्ड, मतलब सगाई हो जाना। तो अब मतलब एंगेज हो जाना, मतलब फोन से भी एंगेज हो जाते हैं कई लोग, और वैसे भी एंगेज हो जाते हैं, अंगूठी पहनकर एंगेज हो जाते हैं, ठीक है वही है बस। लेकिन अब वो आजकल क्या है, अंगूठी से फोन चला गया ना, अंगूठी की वैल्यू इतनी नहीं है। क्या लिखा है ये अंशुमान जी, सर सिंथेटिक की क्लास देखते, सिंथेटिक तो कृत्रिम होता है, कृत्रिम की क्लास कैसे लूंगा मैं। ऑडियंस की मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल ऑडियंस, निडर 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 क्या है, निडर कहां से आ गया इसमें। अच्छा इसका मीनिंग बता रहे हो क्या आप अंशुमान जी, मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा अभी देख लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे अपन इसके बारे में, थोड़ा सा मैं भी जानूंगा। बिल्कुल लिखाने में गलती हो सकती है सर, सॉरी, ओके हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही हुआ तो मैं कल अपन क्या करेंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे। इसका मतलब होता है विवाहित, एंगेज मतलब अपन विवाहित कह दो, शादीशुदा कह दो, है ना, विवाहित कह दो आप इसे, मैरिड। ओके, MARRID, देखो आज से शादीशुदा के तुम पे नया वर्ड आ गया, बीट्रोथ। देखो ट्रॉट, ट्रॉट यानी होती है, आपको पता टोंटी होती है ना गर्दन, आपको पता शादी होने के बाद टोंटी क्या हो जाती है किसी की, मतलब स्थिति खराब ही हो जाती है, आपको पता है, बिल्कुल वही वाली चीज है। अमुक का मतलब होता है कोई भी निश्चित, मतलब कोई भी चीज निश्चित होती है वो अमुक होता है, शिवी जी बिल्कुल, चम्मन जी बिल्कुल वही होता है। ओके दोस्तों, अब अपन का आंसर होगा इसमें बरो, क्या होगा मेरे दोस्तों, आंसर बरो होगा बिल्कुल। और देख लीजिए अगर आपके दिमाग में कोई और चीज चल रही हो तो बता दीजिए। ओके, मांद कहते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ आपके दिमाग में अगर कोई और बात चल रही हो तो, नहीं चल रही, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे, अगला वर्ड देखते हैं अपन, ठीक है। अगला वर्ड देखो, ओहो कितना शानदार वर्ड है ये, अब तक न जाने कितनी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बीथ्रोड, बिल्कुल सतीश मीना जी आप मुझे बताएं क्या ये स्पेलिंग सही है क्या, बीथ्रोड, मेरे को थोड़ा सा कम आइडिया है इसके बारे में, बिल्कुल बताना गोलू मीना जी, ठीक है। देखो ये है बुर्जियोइस, बुर्जियोइस की बहुत बार स्पेलिंग आ चुकी है, बताओ बुर्जियोइस मानी कौन होता है, शानदार, बिल्कुल सर्टेन होता है आंख, सर्टेन आंख कैसे होगी भाई, कोई बात नहीं। बुर्जोइस, बुर्जोइस की बात करते हैं अपन, बुर्जोइस का मतलब होता है दोस्तों, बुर्जोइस, बुर्जोइस का अपन सुनोनिम ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, सुनोनिम, सुनोनिम, लेकिन पहले पता तो लगे बुर्जोइस का मतलब। बिल्कुल जहर, बिल्कुल गैमर जी जहर, लेकिन आप भी इस जहर को फैलाओ इधर उधर। बिल्कुल मंगेतर कतई सही है, फियांसे जिसको बोलते हैं, FIANC, फियांसे, मंगेतर कतई सही है। ओके बुर्जोइस, देखो जहर तो खुद ब खुद फैल जाता है, लेकिन मेरा जहर फैल नहीं रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। देखो बुर्जोइस की बात करते हैं, बुर्जोइस मानी होता है पूंजीपति, क्या होता है मेरे दोस्तों, पूंजीपति। और पूंजीपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट, क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, कैपिटलिस्ट मानी होता है पूंजीपति। और क्या बोलते हैं, ओके मैं आपको एक शानदार लाइन जरूर सुना देता हूं, कैपिटलिस्ट के बाद और बताएंगे आप मुझे वर्ड, है ना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी,
ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और दोस्तों, आप लोगों को अपने जीवन में जुगनू बनना है, और जुगनू बनकर के आप अपनी मंजिल को निश्चित तौर से ढूंढ लोगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आप बिल्कुल खतरनाक कमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल परंपरावादी भी कह सकते हैं उसको, ऑर्थोडॉक्सिकल भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, ऑर्थोडॉक्सिकल भी कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्सिकल, ऑर्थोडॉक्सिकल, ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं। जो परंपरावादी होता है उसको ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, बिल्कुल। बोरो, बोरो क्या होता है? बिल्कुल देखो, एक तो होता है दोस्तों, मैं आपको बोरो के तीनों वर्ड पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन कहां पढ़ाऊं, इधर पढ़ा देता हूं। देखो, ये एक तो है BORROW बोरो, और एक है BURROW, वैसे आगे पढ़ाने वाला था, अभी तो दो ही पढ़ लो। चलो देखो, बोरो यानी होता है उधार लेना। क्या होता है दोस्तों? उधार लेना। और बरो यानी क्या होता है? बरो यानी अभी बताया था नांद, मांद कहते हैं, मांद, जानवर की जो मांद होती है उसको अपन बरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बरो। ओके। ट्रेडिशनलिस्ट कह सकते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल हो गया। परंपरागत पूंजीपति, बिल्कुल ट्रेडिशनलिस्ट सही है। जीके किट्टू बिल्कुल सही है, ट्रेडिशनलिस्ट सही है। ऑर्थोडॉक्सिकल सही है। देखो, ऑर्थो, ऑर्थो के नाम से आजकल क्या है, डॉक्टर की बाम आने लग गई, ऑर्थो बाम, समझ रहे हो? तो अब पुराने लोग ही लगाते हैं बाम, आजकल नए लोग तो क्या है, बदबू आती है। मतलब नए लोग बड़े फैशनिस्ट हो गए, आपको पता, फैशन वाले हो गए, बड़े स्टाइलिश हो गए, वोग टाइप के हो गए। वोग मैंने क्या बोला? VOGUE, वोग। वोग यानी क्या होता है मेरे दोस्त? वोग यानी होता है फैशन। क्या होता है? वोग यानी फैशन होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? वोग यानी फैशन। ओके, गुड, ठीक है, ठीक है, टीकम जी। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट यानी होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। अपन को पर्यायवाची ढूंढना है। और बेस बॉन्ड, बेस बॉन्ड कौन होते हैं दोस्तों? बताओ, बेस बॉन्ड बताओ दोस्तों। सर आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू टीकम सेन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आंख नहीं, अमुक था सर, बिल्कुल टाइपिंग में गड़बड़ हो गई यार, कोई दिक्कत नहीं है, और तो बाकी का सब सही है। एजे जी बिल्कुल ठीक है। बेस बॉन्ड, बेस बेस बॉन्ड का आप बताएंगे जल्दी से? सर पानी की बोतल देना प्लीज। बेस बॉन्ड, बेस बॉन्ड बताएंगे, बेस बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों। डैन को भी मांद कहते हैं, बिल्कुल सही है। डैन है, लेयर है, अपन ने पढ़े थे ना अभी अभी, बरो बरो ये पढ़ा था ना, ये वर्ड अभी पढ़ा था। देखो ये रहा, ये जो लेयर है, काउशेड है, ये मांद होता है। और काउशेड के लिए मैंने एक वर्ड और पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा तो मुझे आप टाइप करके देना। ओके, समुद्री यात्रा भी, बोग, बोग नहीं होता, वो बॉयज होती है। समुद्री यात्रा जो होती है वो बॉयज होती है, VOYAGE, वॉयज, वॉयज यानी होती है समुद्री यात्रा। क्या होती है दोस्तों? समुद्री यात्रा बॉयज होती है, बोग नहीं होती। समुद्री यात्रा बॉयज होती है, बिल्कुल बोग नहीं होती। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया दोस्त, जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है टीपने में, गजब। ओके सर, बेग भी होता है, बिल्कुल होता है, बेग यानी धुंधला होता है। VAGUE, वेग यानी, अपन ने कल ही डिस्कस किया है, बेग धुंधला। अपन ने जो अभी ब्लीक पढ़ा था ना, ब्लीक, उसको अपन बेग में, बेग ले सकते हैं उसका समानार्थी, बेग अपन उसका समानार्थी ले सकते हैं, BAGUE, बेग। बेग यानी क्या होता है दोस्तों? धुंधला। अभी फिलहाल तो मैं क्या बता रहा हूं वो बताओ आप तो। मैं पूछ रहा हूं बेस बॉन्ड का मतलब क्या होता है। सर मेरी भी 12th हुई है, बिल्कुल हुई है सर, सबकी 12th हुई है। नीच, नीच मेरे से थोड़ी बोल रहे हो, ठीक है। नीच जन्म बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, नीच बोल सकते हैं उसको। नीच को अपन क्या बोलते हैं? नीच को अपन विग्ड बोलते हैं, WICKED। एक अपन बोल देंगे वाइल, एक क्या बोलेंगे? वाइल बोलेंगे। एक बोलेंगे प्लेबियन। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्लेबियन। प्लेबियन वर्ड भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। प्लेबियन वर्ड इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड। ये प्लेबियन वर्ड जो है याद करेंगे, प्लेब, एक प्लेब ये होता है, फिर EI, फिर ये दो अलग से होता है, फिर AN। आपको पता है EI का पैटर्न जो फॉलो होता है वो ज्यादातर, बिल्कुल ससुराल की इंग्लिश क्या होती है सर? फादर इन लॉज, फादर इन लॉ लगा दो, अपोस्ट्रोफेस लगा दो, हो गए ससुराल, इतना ही होता है। और क्या, ससुराल में ससुर जी कुछ और नया थोड़ी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, प्लेबियन हो गया, वाइल हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक वर्ड बताता हूं दोस्तों, ये पाइल हो गया, ब्लेवियन हो गया। एक आप जानते हैं कि जो जो दुष्ट लोग होते हैं उनको और भी कई नामों से हम जानते हैं, बिल्कुल, दोनों और भी कई नामों से हम जानते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक एक वर्ड सुना होगा आपने, आपने बागवान मूवी देखी? बागवान, बागवान मूवी देखी सबने? करिश्मा, वो क्या नाम है, वो कौन सी है, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जब अपनी पोती को लेने जाती है तो वो क्या कहती है उससे? क्या कहती है? यू स्कॉन्ड्रल,
तो स्कॉन्ड्रल जो होता है वो क्या है? SCOUN स्कॉन्ड्रल, DREL स्कॉन्ड्रल यानी क्या होता है दोस्तों? स्कॉन्ड्रल यानी क्या होता है मेरे दोस्तों, बताइए? स्कॉन्ड्रल, स्कॉन्ड्रल यानी क्या होता है? स्कॉन्ड्रल यानी होता है दुष्ट। क्या होता है? लीचड़। एक होता है बास्टर्ड, BASTARD बास्टर्ड। क्या होता है दोस्तों? BASTARD बास्टर्ड। एक होता है क्वेड्रून, QUADROON, ओके, QUADROON क्वेड्रून, ओके। इनफेमस। सर आप बहुत मेहनत करते हो, बिल्कुल कर रहा हूं चिम्मन जी, लेकिन मेहनत का कोई थोड़ा सा फायदा कम मिल रहा है। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन तो मिलेगा, क्योंकि जो मेहनत करने वाले होते हैं वो फल की इच्छा कभी नहीं करते। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं। तो देखिए विग्ड यानी दुष्ट, वाइल यानी आपको पता है दुष्ट होता है, नालायक, लीचड़, नीच, अधम। एब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको, एब्जेक्ट मैंने आपको नॉर्मल पढ़ाया होगा, ए पर जब पढ़ा रहा हूँ। एब्जेक्ट अपन बोलते हैं, स्कॉन्ड्रल बोलते हैं, क्वेड्रून बोलते हैं। अच्छे अच्छे वर्ड मैंने आप लोगों के लिए सामने लिए हैं। बिल्कुल। ब्रैकिश यानी होता है नमकीन, नमकीन को अपन यहाँ नमकीन कह दो, खारा कह दो, इसको क्या कह दो? खारा। नमकीन या खारा को अपन क्या बोलते हैं बताओ? नमकीन या खारा को अपन बोलते हैं दोस्तों साल्टी। क्या बोलते हैं? साल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? साल्टी। सुना होगा आपने वर्ड साल्टी, सुना होगा आप लोगों ने। ओके बताइए, सुना है कि नहीं? नहीं सुना? ओके शानदार, बिल्कुल आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, शानदार आ रहे हैं, बिल्कुल बताइए। ओके साल्टी सुना है। इसके अलावा एक और होता है ब्राइन। क्या होता है? ब्राइन, BRINE, ब्राइन। ब्राइन यानी नमकीन होता है, बिल्कुल। खिलना तो ब्लॉसम होता है सर, थोड़ा साफ लिखो। साफ ही है आपके पास, टेंशन मत करो। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझने में दिक्कत आती है तो ये PDF आपके पास 1-2 घंटे में PDF डाउनलोड हो जाएगी। PDF देख लो खटाखट खटाखट, और अपने शब्द सारे लिख लो। देखो मैं कोशिश तो साफ लिखने की कर रहा हूं, लेकिन क्या होता है जो वीडियो की ब्लरनेस होती है वो थोड़ा सा क्या है आप लोगों को दिखने में दिक्कत पैदा कर देती है। देखो लो, मैं और इसमें थोड़ा डार्क इंक ले लेता हूं, और इसमें इंक ये लो मार्कर थोड़ा बारीक कर लेता हूं। ब्लॉसम यानी होता है खिलना, और खिलने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? ये होती है ब्लूम, BLOOM, ब्लूम। ओके क्या होता है? ब्लूम। और ब्लूम के अलावा एक होती है THRIV, थ्राइव यानी पनपना भी होता है, और थ्राइव यानी खिलना भी होता है। नर्चर, नरिश, ओके। सेलाइन सही है, कीटोजी बिल्कुल सही है, नमकीन सेलाइन, बिल्कुल सेलाइन नमकीन सही है, सॉल्टी है, ब्राइन है, शानदार। ये दोनों वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुके। प्लेवियन, प्लेवियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस वीडियो। ओके अब प्लेवियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको किसी भी एग्जाम में टपक जाएगा निश्चित तौर से। सर खूब सुना है सर, सॉल्टी बिल्कुल बढ़िया है। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट फ्रूट्स आर स्वीट, सतीश मीना जी बिल्कुल सही है, लेकिन फल को बहुवचन मत करो यार। ओके कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बनाओ, अब इसमें बताओ पूंजीपति का विलोम देखूं तो कौन होगा? पूंजीपति का विलोम कौन होगा बताओ? परोपकारी तो होगा नहीं, पूंजीपति का परोपकारी नहीं होगा विलोम। बट सिनोनिम ढूंढना है अपन को, पर्यायवाची ढूंढना है। पर्यायवाची बताओ इसका क्या होगा? बताइए परोपकारी का पर्यायवाची। सर आंसर दीजिए फटाफट से। टीकम जी थैंक यू, सेम टू यू। ओके विश्युदा सेम, टीकम सैन। मुझे आंसर बताओ खटाखट, अपने आंसर टाइप करेंगे। बिल्कुल दोस्तों आंसर टाइप करेंगे। अभी तक आप लोगों ने आंसर नहीं भेजे मुझे इसके, जल्दी से अपने आंसर्स भेजेंगे। सर ब्रैकिश ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल एडजेक्टिव है। जब भी किसी शब्द के अंत में ISH आता है, ISH आता है, वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे रेडिश, ग्रीनिश, ब्लैकिश, येलोइश, पिंकिश, सेल्फिश, ये सब क्या है? बिल्कुल बेसबॉर्न। बेसबॉर्न क्या है? आप बिग्ड कह सकते हो, धूर्त कह सकते हो, नीच, क्योंकि जो पूंजीपति व्यक्ति होता है, कोई ए भी दे रहा है परोपकारी, बिल्कुल A B बिल्कुल आ रहे हैं। देखो देखो आप है ना, किसी पूंजीपति को धूर्त कैसे कह सकते हो? आप देखो गलत हो जाएगा ये ना। मधु राजपूत जी बिल्कुल, आप नाम मुझे नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल आंसर आया A राजवीर, ओके। D राज मीना जी बिल्कुल सही है। आरती जी ए आंसर आपका सही आंसर है, क्योंकि पूंजीपति लोग ज्यादातर परोपकारियों की श्रेणी में आते हैं। कुछ ही पूंजीपति गड़बड़ होते हैं, कुछ ही पूंजीपतियों का जीवन काल गड़बड़ होता है, बाकी का मैक्सिमम लोग तो क्या है, अपन कह भी नहीं सकते ना, अपन को आने वाले समय में भी तो पैसा लेना है। आपको पता है कि जब कोरोना में लोग क्या है कि परेशान हो रहे थे, तो चैरिटी में कौन आया था? पूंजीपति वर्ग आया था ना। करोड़ों रुपए अक्षय कुमार ने दान किए, करोड़ों रुपए, और कई खिलाड़ियों ने दान किए, कई अभिनेताओं ने दान किया। किया कि नहीं किया? हमने क्या दान किया बताओ? हम तो पड़ोसी को भी अनाज देने नहीं गए, राइट ना। तो देखो बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर यानी होता है भिखारी,
बेगर यानी कौन होता है? भिखारी। भिखारी को अपन कई नामों से जानते हैं, मेंडिकेंट भी बोलते हैं, MENDICANT, मेंडिकेंट। इसके अलावा इसको मेंडिकेंट के अलावा पॉपर भी बोलते हैं, PAUPER। और डेस्क्रिप्शन यानी क्या होता है दोस्तों? विवरण। क्या होता है डेस्क्रिप्शन यानी? विवरण। देखिए अगर अपने कोई इमेज काम की है तो मैं ले लेता हूं, अगर अपन की कोई इमेज काम की है तो मैं इमेज ले लेता हूं। देखिए अगर बैगर डिस्क्रिप्शन में कोई इमेज काम की है तो ले लेता हूं, ये रहा बैगर डिस्क्रिप्शन, ये रहा देखो, ये रहा, ये बैगर डिस्क्रिप्शन है। क्या बताऊं? भिखारियों की जो विवरण होती है, प्लीज गॉड ब्लेस, अब हेल्प करो, गॉड ब्लेस। तो बताओ इसकी स्थिति क्या है? सर हिंदी का अर्थ समझ में नहीं आता है। बिल्कुल आएगा। देखो इसका मतलब भिखारी का विवरण। भिखारी जब अगर जैसे बेगर डिस्क्रिप्शन कहता है तो इसका मतलब क्या होगा? आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहा है, मतलब पॉजिटिव थॉट देता है या नेगेटिव थॉट देता है? बताओ। बिल्कुल। अरे सर कोरोना वापस आ रहा है, अरे आने जाने दो, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों डर रहे हो? आप लोग तो घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हो ना, आप क्यों डर रहे हो? बिल्कुल सर। जिसको बिल्कुल बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर को देखो, बेगर का मतलब होता है जिंदगी का सबसे घटिया व्यक्ति और घटिया लाइफ। इंसान की अगर मतलब यहाँ के भिखारी की तरह मांग रहा है, कई बार कहते हैं ना, ए यार 1 रुपए दे दे यार, कुछ पैसे दे दे, भिखारी तरह मांग रहा है। तो भिखारी जो है किसी की चीज का घटिया किस्म के लिए आता है। वो के ओमिक्रॉन, क्या बात है, ओमिक्रॉन आ रहा है, बिल्कुल आंदो आंदो, ओमिक्रॉन को आंदो मेरे दोस्तों, बस मास्क पहन लो तुम तो, और वीडियो भी देखो ना तो मास्क पहन के बैठ देखा करो, यहां से भी नहीं आएगा। देखो अगर अपन बात करें किसकी किसकी बात करें दोस्तों, बेगर डिस्क्रिप्शन की, तो इसका मतलब होता है घटिया विवरण। सृष्टि जी ने सही आंसर बताया, बिल्कुल सृष्टि ने सही आंसर बताया। ए पर्सन विद नो रिसोर्स, जिसके पास कोई संसाधन ना हो। ए पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम फियर, जो डर से दूर भागता हो। ए बोस्टफुल पर्सन, एक सेखी बगाड़ने वाला व्यक्ति, गलत। ए पर्सन विद ग्रेट ह्यूमर, एक ऐसा व्यक्ति, यहां पर अपन का पर्सन से रिलेटेड आ रहा है, यहां पर घटिया विवरण से रिलेटेड नहीं आ रहा, यहां पर ऑप्शन ही एग्जाम के हिसाब से दिए गए। लॉकडाउन लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ लॉकडाउन। देखो ए पर्सन विद ग्रेट ह्यूमर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत बड़ी, मतलब देखते ही उसको हंसी आ जाती है, तो भिखारी नहीं होता। देखो भिखारी पर दया आती है, हंसी नहीं आती। और सेखी बगाड़ने वाला व्यक्ति, भिखारी कभी सेखी नहीं बगाड़ता। और एक व्यक्ति जो कि क्या होता है, डर से दूर भाग जाता है, वो भी ये नहीं होता। तो एक व्यक्ति जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं होते, वो क्या होता है? बेगर डिस्क्रिप्शन होता है। बेगर डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि बहुत हल्का सा विवरण अपन किसी चीज का देते हैं, घटिया विवरण देते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? बेगर डिस्क्रिप्शन हो जाता है मेरे लाडलो। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड आप लोगों के सामने आ रहा है स्पेलिंग के लिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है आपको, सही स्पेलिंग ढूंढनी है। चलो अपना आंसर दीजिए, सही स्पेलिंग किसकी है बताइए दोस्तों, फटाफट फटाफट से अपनी स्पेलिंग बताएंगे। शानदार शानदार, बिल्कुल गजब गजब दोस्तों, बताओ। शिवी गोयल जी ने ये स्पेलिंग दी है। ओके चिमन जी, ओके सतीश जी, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आपके खटाखट आंसर आने चाहिए, आंसर्स तेज गति से आने चाहिए। नमो नारायण जी, बिल्कुल बंद हो गए, बंद हो गई, पहले जाती थी यहां से रेगुलर जाती थी सुबह 7 बजे, बंद हो गई अब। नमो नारायण जी, बिल्कुल ब्याना जाती थी, ब्याना जाके रुक जाती थी, बिल्कुल बंद हो गई है। रमा जी बिल्कुल, ABCA, बॉयंट की स्पेलिंग गलत बतानी है आपको, सही बतानी, सही बतानी है दोस्त, सही बतानी है। देखिए ये बॉम्बार्डमेंट, देखो आपने बॉम्ब की स्पेलिंग सुनी, क्या है? BOMB बॉम्ब, और बॉम्ब के बाद आर्ड, आर्ड अलग से और मेंट अलग से, ये 3 टुकड़े याद करने हैं आपको। बॉम्बार्डमेंट, बॉम्बार्डमेंट यानी होता है बमबारी। क्या होती है दोस्तों? बमबारी होती है। अखबार में आया हुआ वर्ड है, द हिंदू में खूब आता है और एग्जाम में भी आ चुका है। पता है द हिंदू मैगजीन का इतना रोल है अपने आप में, वास्तव में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हिंदू में बहुत सारे वर्ड ऐसे स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं जिनको एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। बिल्कुल नहीं सुना सर, बहुत बढ़िया। बॉम्बार्डमेंट अपन ने सुना है, देखो सुन लिया अपन ने। अब आज से बॉम्ब यानी बम से हो जाएगा याद, बम से बॉम्बार्डमेंट, बमबारी। अब बताओ, बमबारी को तोफबारी भी कहते हैं, कैनोनेड। ओके, कैनोनेड, CANNONADE, ब्लास्टिंग कैनोनेड कहते हैं। ओके, और बाइएनियल, बाइएनियल यानी होता है द्विवार्षिक। लेकिन द्विवार्षिक की जो स्पेलिंग होती है ना मेरे दोस्त, द्विवार्षिक की जो स्पेलिंग होती है वो होती है बाई एनियल। क्या होती है? बाई एनियल, बाई एनियल होती है। और बॉयंट की स्पेलिंग में ए की जगह ए आता है, और BENEFIT, बेनिफिट में एक ही टी आता है, 2 टी नहीं आते हैं। तो तीनों स्पेलिंग गलत है। ए स्पेलिंग आपकी राइट आंसर है मेरे दोस्तों, ए राइट आंसर है। लेकिन आज है ना, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने मुझे डिसअपॉइंटेड किया है। डिसअपॉइंटेड क्यों किया है? क्योंकि आप अधिक से अधिक संख्या में नहीं पढ़ा रहे हो ऑनलाइन, थोड़ा सा इसलिए डिसअपॉइंटेड हुआ है।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो। वो व्यक्ति जो कि किल यानी मारता है एनिमल्स यानी जानवरों को और बेचता है उनके मांस को। बताओ वो व्यक्ति जो जानवरों को मारता है और फिर मांस को बेचता है उसको क्या कहते हैं? फटाफट बताओ सर। बिल्कुल जल्दी से अपने आंसर्स बताएंगे दोस्तों कि जो व्यक्ति अब जानवरों को मार करके उनके मांस को बेचता है, बाईएनियल हैपर इन 2 ईयर। बिल्कुल सही है। बाईएनियल का मतलब होता है जो चीज 2 साल में एक बार घटित होती है वो बाईएनियल होती है। बिल्कुल सर। शिट गलत हो गया, थैंक यू शिवी जी, गलत हो गया, बढ़िया है, थैंक यू। सी का मतलब बताओ सर। सी का मतलब, अच्छा सी का मतलब बताना है पहले। बॉयंट का मतलब प्रसन्नचित होता है, अपन ने पहले देख लिया इसलिए नहीं बताया। प्रसन्नचित हो गया क्योंकि प्रसन्नचित की अपन ने 2 बार वर्ड पढ़ लिया ही अपनी पिछली स्लाइड में। 4 दिन से अपन ने 3 दिन से वोकैब शुरू किए बी पर। बिल्कुल आंसर ए आ रहा है कई लोगों का। बेनिफिट यानी फायदा, ये लीजिए बेनिफिट यानी फायदा होता है। अब बताइए बूचर आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही है। बूचर बिल्कुल सही है। जिन लोगों का ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। बारे मेरे बीहड़ के डाको, गजब मजा बांध दिए कसाई। गजब गजब, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कमेंट मारा है? मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से मिलानी है लोगों से नहीं। क्या बात है राजेश जी, थैंक यू। पोसवाल सर थैंक यू। देखो आप तो क्या देखोगे पोसवाल सर, मतलब लगातार देखो क्या है यार, मतलब आप लोग प्रेरित नहीं होते यार किसी से, क्या बात है। सृष्टि वर्मा ए बिल्कुल सही है। मधु जी, पोसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ओके, नमो नारायण मीना जी बिल्कुल। कसाई ए, भूचर ए, नारंगी जी, आरती जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, गजब जवाब। ओके देखिए, बूचर यानी क्या होता है? कसाई होता है। और कसाई को अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं? स्लॉटर, SLAUGHTER। स्लॉटर यानी कौन होता है? कसाई। बर्गलर, बर्गलर यानी कौन होता है? आपको होता है लुटेरा। बर्गलर कौन होता है? लुटेरा। लुटेरा प्लेजर है ना, लुटेरा अपन ने पढ़ लिए डकैत वगैरह के सब। बोस्टर मानी होता है शेखी मार। कौन होता है दोस्तों? शेखी मार। और बॉटनिस्ट का अपन ने कल ही पढ़ा है। बॉटनिस्ट मानी होता है वनस्पति या क्या कहते हैं अपन उसको, जैसे बॉटनी होती है, वनस्पति विज्ञान होती है ना, तो वनस्पति शास्त्री। आपको बताया था कल मैंने, वनस्पति शास्त्री। ओके, वनस्पति को अंग्रेजी में और क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर आती हो किसी को तो बताओ। वनस्पति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वनस्पति को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? क्या? फोलिएज। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोलिएज। ओके, और फ्लोर, एक बोलते हैं फोलिएज और एक फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। ओके, आगे देखेंगे अगला वर्ड। अगला वर्ड देखेंगे दोस्तों। सर कुछ लोग कहेंगे लोग का काम है कहना, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। देखिए बुलबार्क, मैं एक आपको शानदार वो बताता हूं, देखो ये क्या है, ये बताना ये क्या है, थोड़ा सा बताना। मेरी पेंटिंग गंदी है उस पर ध्यान मत देना आप, है ना, पेंटिंग सूख ली है मेरी। देखो, आप देखो थोड़ा सा, ये क्या है हल्का सा बताते जाना आप, कहीं ना कुछ तो पहचानोगे आप थोड़ा सा। ओके, ये कुछ ब्रिज जैसा लगेगा आप लोगों को, मैंने बता दिया, वैसे हिंट देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ब्रिज जैसा लग रहा है। ओके, ये ब्रिज जैसा लग रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल। अब ब्रिज जो है इस पर एक मैंने साहब एक डॉग खड़ा कर दिया साहब। ये डॉग थोड़ा मैं अलग तरीके से बनाऊंगा, ठीक है ना, ये डॉग मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा, ये देखना आप। ये मैंने डॉग खड़ा कर दिया साहब, ठीक है ना, डॉग है ये। और ये एक बैल है साहब। क्या है ये? एक बैल है। अब देखो मैंने क्या किया, ये बैल है, अलग तरह का बैल है ना, ये थोड़े मनीष मंगल द्वारा बनाए गए बैल है, ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। ये बैल बन गया साहब। एक बैल है, इसको बुल कहेंगे, और पीछे से कुत्ता है। वैसे मैंने बुल की स्पेलिंग इसलिए लिखी, बिल्कुल सर। बाइगेमिस्ट सही स्पेलिंग है, बिल्कुल सही है, BIGAM, बिल्कुल सही है, बाइगेमिस्ट सही है बिल्कुल। देखिए एक तरफ मैंने बैल बनाया, एक तरफ मैंने डॉग बनाया। कुत्ता क्या करता है? बार्क। कुत्ता क्या करता है? बार्क। लेकिन बार्क की स्पेलिंग अपन को WARK लिखनी है। ओके, और इधर बुल, बुल के डबल एल होता है, BULL, बुलवार्क। अब हिंट दे दी, चलो बताओ, आंसर बताओ। बुलवार्क का मतलब क्या होगा? आंसर बताओ दोस्तों, बताइए फटाफट से। हिंट दे दी मैंने, बताओ क्या होगा? बुलवार्क का क्या होगा आंसर? आपको इनकरेक्टली स्पेलिंग ढूंढनी है, गलत है स्पेलिंग। बुलबार्क का अर्थ बताओ आप तो। बुलबार्क की ये स्पेलिंग सही है, बाइगेमिस्ट की में आई आएगा। बेलफुल, बेलफुल यानी होता है क्या? हानिकारक। बेलफुल यानी हानिकारक होता है, ये तो जानते हो आप। बाइगेमिस्ट यानी द्विविवाही होता है, हानिकारक। ओके, ये क्या होता है? हानिकारक, द्विविवाही। ओके दोस्तों,
चलो ये बीक्वीथ यानी बसियत होती है, क्या होती है दोस्त, लास्ट वर्ड है ये आज का, बसियत होती है। अब देखिए ये बताओ क्या आएगा आंसर, बांध। क्या बात है, पीछे से भौंकना। ए यार फारूक यार, तू यार क्या प्रैक्टिकल आदमी है यार, थोड़ा थियोरिटिकल बन मेरे भाई। पीछे से भौंकना, ठीक है। मैं तो याद करा रहा हूं कि बैल है ना पुल पे जा रहा है, मैं बैल को पुल पे क्यों बनाया है, सोचते यार तुम यार। मैं बैल को सीधा बनाता ना सड़क पर, बैल को पुल पर क्यों बनाया, दरअसल एक बांध बनाना चाह रहा था मैं, बांध की जगह मैंने पुल बना दिया। ये बांध है मेरे दोस्त, ये बांध है, इसमें से पानी निकल रहा है अंदर, और इस बांध के ऊपर होकर के जा रहा है कौन, बैल, और कुत्ता भौंक रहा है यहां से। तो मैंने ये क्यों बनाया, भूसना नहीं है यार रामवीर जी, गोलू जी। क्या यार, बांध होता है बांध, है ना, क्या होता है बांध। बुलबार्ग का मतलब होता है दोस्त बांध। क्या होता है बांध, इसको कहते हैं डैम। क्या कहते हैं, डैम। क्या कहते हैं दोस्त, डैम कहते हैं। क्या कहते हैं, डैम। शानदार शानदार, मजा बांध दिए दोस्तों, क्या बात है, तुम्हारा आंसर गजब आया। और क्या कहेंगे इसको, एक कहेंगे, एक वर्ड है डाइक, DYKE, लेकिन याद हो गया होगा आपको, बुलबार्ग। याद हो गया होगा ये वर्ड आपको, बुलबार्ग यानी क्या होता है दोस्तों, बांध होता है, डाइक होता है। गजब, मौज कर दी लाला, बिल्कुल मौज कर दी, मजा मान रही है, नमो नारायण, क्या बात है। तुम बंद नहीं हुए, ठीक है। ओके दोस्त, तो आज के लिए इस मतलब अच्छी सी वोकैब के जो मतलब शानदार वोकैब रखी है टेक्निकल टीम ने, हमारे पेपर सेटर ने अच्छी जो वोकैब रखी है आप लोगों के लिए। बी पर लगभग वो वर्ड्स हैं जो लगातार परीक्षा में आए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस आप लोगों के लिए मैं इतनी सेवाएं दे पाऊंगा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन दोस्तों देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, जिससे अधिक से अधिक जुड़ पाए। और अब हम बस राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर की क्लास चालू करने वाले हैं, तो जो बच्चे कंप्यूटर की क्लास में इंटरेस्टेड है, और निश्चित तौर से सब तो सभी बच्चों को होना भी चाहिए, लेकिन अब देखो जब इंग्लिश की क्लास में नहीं आए तो कंप्यूटर क्लास में मैं क्या ज्यादा उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि पढ़ने के प्रति रुझान तो कम ही है बच्चों के अंदर, ये चीज देखने को मिलती है। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कल ठीक इसी जगह पर फिक्स। कल तो आपका अपन संडे है, ऑफ रखेंगे, और परसों जो है अपन यानी कि मंडे को अपन क्लास लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।